जय हिंद। क्लास 10th चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स। इससे पहले हमने एक रिवीजन कॉन्सेप्चुअल वीडियो अपलोड किया था जिसमें कि मीन मीडियन मोड उनसे रिलेटेड सभी क्वेश्चंस सभी कॉन्सेप्ट हमने समझे थे कि मीन कैसे फाइंड किया जाता है, मीडियन कैसे फाइंड किया जाता है, मोड कैसे फाइंड किया जाता है। अब इस वीडियो में बच्चों हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में दिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा ही दोस्तों एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और इस क्वेश्चन पेपर आप देख सकते हैं। आपको क्लास इंटरवल दे रखा है 0 से 6, 6 से 12, 18, 36, 42 क्लास इंटरवल दे रखा है। फ्रीक्वेंसी दे रखी है बच्चों 10, A, 4, 7, B, 4, 1। क्या देखिए फ्रीक्वेंसी का जो टोटल है वो कितना है 40 ओके। और कहता है कि इस क्वेश्चन में जो मीन है वो है 14.7। मीन भी आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी रेडीमेड गिवन है, राइट। और अब आपसे बोलता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ P एंड Q। अब हमें P और Q का मान ज्ञात करना है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे ही 2-3 क्वेश्चन मैं आपके साथ और इस वीडियो में डिस्कस करूंगा जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। अगर आपको लगता है कि आपको क्वेश्चन आता है तो वीडियो को पॉज करो और फटाफट से इसका आंसर निकालो और कमेंट में बताओ भाई कि आपका आंसर क्या है। फिर वीडियो को प्ले करो, फिर चेक करो आपका आंसर सही है या नहीं है। ठीक है दोस्तों, ऐसा है ना। अगर आप इन सबको प्लस करो यहाँ पे बेटा 10, 4, 14, 14 और 7, 21, 21 प्लस 4, 25 और 1, 26 प्लस में ए भी था प्लस में बी भी था, ये बात ठीक है। और क्वेश्चन में खुद बोल रखा है बेटा कि इन सब का जो टोटल है, टोटल इन सब को ऐड करके जो आया दोस्तों वो किसके इक्वल है, वो 40 के इक्वल है। ऐसा क्वेश्चन में बता रखा है। यानी कि आप एक चीज़ समझ चुके हो कि भैया 26 प्लस ए प्लस बी की वैल्यू 40 है, तो कन्फर्म है ए प्लस बी की जो वैल्यू होगी 40 माइनस 26 होगी, यानी कि 14 के इक्वल होगी। ए प्लस बी बेटा मैं समझ चुका हूँ कि भैया इस ए और इस बी को प्लस करके जो है वो 14 आता होगा, राइट। अब देखिए ऐसा है ना, इस मीन का यूज करेंगे। मीन मैं डायरेक्ट मेथड यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। एक्सआई निकालो बच्चे। 0 और 6 के बीच का डिफरेंस 3, 9, ऐसे यहाँ पे 15, 18 और 24 को प्लस करो फिर हाफ कर दो 21। और आप सिंपली 6 ऐड कर सकते हैं 27, 33 और 39, राइट। ये हो गया। इसके बाद दोस्तों देखिए एफ आई आ गया, एक्स आई आ गया। अब आपने यहाँ पे एफ आई की मल्टीप्लाई करनी है दोस्तों एक्स आई के साथ। एफ आई की मल्टीप्लाई करें एक्स आई के साथ। 10 दिए 30, 9A 60, 7 बन जा 7, 7 टू जा 14, 27B और ये बन जाएगा 4 3 12, 4 3 12 और 1 13, लास्ट 39। तो गाइस इनको जब आप प्लस करेंगे मैं इन सबको आप, तो देखिए ऐसा है 0, 7, 2, 9 और 9 18, 1 4, 9 4 13, 6 19, 4 4 6 10, 14 14 3 17 3 20, 2 इधर आ जाएगा तो 3 4 प्लस में हमारे पास रहेगा 9A प्लस में हमारे पास रहेगा 27B। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर जो नंबर है भाई 9A और ये 27B ऐड नहीं होगा ना, क्योंकि ये तो वेरिएबल हो गया अलग से, राइट। तो हमने देखो 30 60 इनको ऐड किया, 132 39 और ये 147 इनको हमने ऐड किया, तो 100 ऐड करके बेटा 408 आ रहा है, साथ में 9A और 27B भी आएगा। अब देखिए बेटा इसके बाद अब आपको मालूम है कि जो मीन फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में एन। डायरेक्ट मेथड यही है, ये डायरेक्ट मेथड है, राइट। तो देखो मीन की वैल्यू कितनी है बच्चों हमारे पास, मीन इज 14.7 सिग्मा एफ आई एक्स आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई उसकी वैल्यू कितनी है बेटा 408 जमा 9A प्लस में 27B डिवाइडेड बाय एन। जो इन सब का जो टोटल है बेटा क्वेश्चन में गिवन था कितना 40, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 147 के मल्टीप्लाई 40 से कर लेंगे, 408 9A प्लस 27B और 147 के मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 150, 300, 600, 600 से हटा देंगे 12, 588, 408
अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 588 से माइनस करेंगे 408, तो 88 से 8 गए तो 80 बचेगा, 500 से 400 गए तो यहाँ पे 180 आ जाएगा। राइट में यहाँ पे 9a + 27b तो हमारे पास है ही। राइट, तो देखिए ऐसा बच्चों, a + b जो हमारा 14 के इक्वल था, यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 14 - b, उसका हम वहाँ पुट कर लेंगे। 9 a की जगह पर आ जाएगा 14 - b, यहाँ रहेगा 180। और गाइज यहाँ से अब देखो मल्टीप्लाई करते हैं तो 14 × 9 ये बन जाएगा 126, माइनस में 9b प्लस में 27b, यहाँ रहेगा 180, और 180 से माइनस करेंगे 156 तो आ जाएगा 54, तो आ जाएगा 18b, और यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 3। राइट, सो b 3 आ गया। सो देखो a तो हमारा निकल जाएगा, यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 14 - 3, हमारे लिए आ जाएगा 11। एग्जाम टाइम पास है बच्चों, ये एक ऐसा टाइम है जिसमें या तो आप लोग कोई असाइनमेंट सॉल्व कर रहे होंगे, या अपने स्कूल का होमवर्क कर रहे होंगे, या फिर आप लोग खुद सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे, एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो बच्चों डाउट्स का आना ऑब्वियस है। इन सभी डाउट्स को सॉल्व करने के लिए बच्चों अनअकैडमी अपने प्लेटफॉर्म पे एक नया फीचर लेके आया है जिसका नाम है अनअकैडमी आस्क अ डाउट। इस फीचर के जरिए बेटा डाउट्स पूछना कितना आसान है वो मैं आपको एक डेमो के जरिए दिखाता हूँ। आप लोग सिंपली प्ले स्टोर से अनअकैडमी एप्लीकेशन को अपने फ़ोन पे इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल कर लेने के बाद बच्चों जब आप लोग अपना अकाउंट यहाँ पे बनाएंगे तो आप लोगों ने अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे सबसे पहले एक फीचर ढूंढना है जिसका नाम होगा अनअकैडमी आस्क अ डाउट। इस फीचर को जब आप सेलेक्ट कर लेते हैं बच्चों तो यहाँ पर आपसे एक इनवाइट कोड मांगता है या फिर कोई रेफरल कोड मांगता है। हमारा जो रेफरल कोड है वो है AC Live। इस रेफरल कोड को यूज़ करने के बाद बच्चों आप इस फीचर को अनलॉक कर लेते हैं, और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके सामने दो ऑप्शन आते हैं, चूज फ्रॉम गैलरी या फिर टेक अ पिक्चर। आप लोगों ने बस करना क्या है, अपने क्वेश्चन की एक क्लियर फोटो सेलेक्ट करनी है, क्लिक करनी है, और उसमें से बेटा जो आपका क्वेश्चन होगा उसको क्रॉप करके बेटा आपने अनअकैडमी को ये क्वेश्चन भेज देना है। उसके कुछ ही देर के बाद अनअकैडमी आपको एक हाई क्वालिटी वीडियो सॉल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड करा देता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में। तो बच्चों इस प्रकार से आप लोग अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। देखिए यहाँ पर अनअकैडमी आप लोगों को डाउट्स पूछने के लिए आप लोगों को रिवॉर्ड दे रही है भैया। रिवॉर्ड क्या है कि अगर आप लोग एक दिन में 10 डाउट्स इस प्लेटफॉर्म से पूछते हैं तो आप लोगों को 15 दिन का फ्री सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप लोग अनअकैडमी के जितने भी जो रिवीजन बैचेस हैं, जितने भी क्रैश कोर्सेज हैं, और जितने भी हमारे जो टॉप एजुकेटर्स हैं अनअकैडमी पे, उन सब की क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं। जितनी टेस्ट सीरीज हैं उनको भी बेटा आप लोग यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। तो बच्चों एक बहुत ही बढ़िया मौका है अपने डाउट्स पूछकर इनाम जीतने का। ये ऑफर बच्चों सिर्फ 10 मार्च तक ही एप्लीकेबल है, तो इसलिए जल्दी से इस फीचर का फायदा उठाना शुरू कर दो, और ये जो 15 दिन का फ्री सब्सक्रिप्शन आपको अनअकैडमी पे मिल रहा है उसको अवेल करो भाई। चलिए पढ़ते रहिए, अपने डाउट्स पूछते रहिए। और देखिए दोस्तों, अब एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्लास इंटरवल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। फ्रीक्वेंसी भी आपको इसमें गिवन है दोस्तों, 5x, 20, 15, y और 5। और फ्रीक्वेंसी का जो टोटल है वो भी आपको मालूम है, फ्रीक्वेंसी का टोटल 60। राइट, अब कहता है कि इसका जो मीडियन है 28.5। कहता है अब बताओ ये जो x है वो किसके इक्वल है और ये जो y है वो किसके इक्वल है। हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको भाई जरूर करना है। वीडियो को पॉज कर सकते हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, बाकी मैं अब शुरू कर रहा हूँ। देखिए बच्चों, फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन देखो, मीडियन वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर सबसे पहले CF निकालो यार। CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 5 जमा x, 5x मत लिख देना, 5 + x, फिर यहाँ पे ऐड करो भाई 25 + x ऐड करो, 25 में 15 ऐड किया, 40 + x, y ऐड करो, 40 + x + y, 5 ऐड करो, 45 + x + y। ये बात ठीक है। तो देखिए बच्चों, आपको मालूम है कि ये जो लास्ट वाला जो CF होता है बेटा, ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के इक्वल होता है, यानी कि जो हमारा 45 + x + y जो है, 45 + x + y वो किसके इक्वल होगा, वो 60 के इक्वल होगा। तो यहाँ से x + y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 60 - 45। हम इसको 15 लिख सकते हैं। यहाँ से x की भी वैल्यू निकल सकती है, y की भी वैल्यू निकल सकती है। मान लेते हैं y 15 - x के इक्वल है। राइट नाउ अब बात करते हैं बच्चे मीडियन की। देखो मीडियन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन के लिए फॉर्मूला होता है L +
n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू में एच होता है, राइट। अब देखो मीडियन आपको मालूम है कितना, 28.5, राइट। बट लोअर लिमिट क्या, सी एफ क्या, एच क्या। तो देखो ऐसा है ना, इस बार आपको ना 60, ये एन का फ्रीक्वेंसी का टोटल तो मालूम है 60, एन आपको मालूम है कि एन जो है वो 60 के इक्वल है, तो n/2 कहाँ होगा, कितना होगा, 30 होगा। बट इस 30 को अब आप यहाँ सी एफ में लोकेट नहीं कर पाओगे, क्यों, क्योंकि आपको सी एफ तो मालूम ही नहीं है ना, ये x की वैल्यू आपको मालूम नहीं है। तो जब तक x की वैल्यू मालूम नहीं होगी तब तक यहाँ पर सी एफ आपको कंप्लीटली नहीं पता, तो आप सी एफ को वहाँ पे लोकेट नहीं कर सकते, इस 30 को आप सी एफ में लोकेट नहीं कर पाओगे। तो देखो अब क्या होता है, मीडियन जो होता है ना बच्चों, होता क्लास इंटरवल के बीच में ही है, राइट। तो मीडियन देखो है कितना यहाँ पे 28.5, मीडियन कितना है 28.5, तो 28.5 बताओ यहाँ होगा कि नहीं होगा, 20 और 30 के बीच में होगा कि नहीं होगा। तो बेटा ये हमारे लिए क्या होगी, ये हमारे लिए होगी मीडियन क्लास, मीडियन क्लास। और उस मीडियन क्लास में 20 बेटा हमारे लिए लोअर लिमिट है, n/2 हमारे लिए 30 है। सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसको नहीं लेंगे, इसके ऊपर वाला लिया जाता है, कितना, ब्रैकेट में लिखो भाई 5 + x अपॉन में फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी 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 कितनी है भाई 20, और जो हाइट है दोस्तों, हाइट इन दोनों के बीच में डिफरेंस जो है गाइस वो कितना है 10, ओके। और अब देख सकते हैं 28.5 से आप माइनस कर सकते हो इस 20 को, तो बन जाएगा 8.5, यहाँ पर इससे ये कट जाएगा, 30 से माइनस करोगे 5 तो बन जाएगा 25, माइनस में x अपॉन में रहेगा 2। उसके बाद इस 8.5 की मल्टीप्लाई 2 से करो, ये बन जाएगा 17, 25 माइनस x, इस x को लेफ्ट में ले आओ, 25 माइनस 17 बन जाएगा 8, x मिल गया भाई। उस x को आप यहाँ पुट कर लोगे तो आपको y मिल जाएगा 7। और दोस्तों ये क्वेश्चन हमारे यहाँ पे भी खत्म हो जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे हम यहाँ पे अब एक क्वेश्चन और देखने वाले हैं बच्चों। और देखिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी और मीन हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी निकाल के दे रखा है 18, और कहते हैं कि बताओ ये जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है f, इस f की वैल्यू क्या होगी, हमसे ये पूछ लिया गया है। इस बार दोस्तों आपको ना इस क्वेश्चन में ये नहीं बताया गया है कि इन फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना है, ये क्वेश्चन मार्क है, राइट। ये चीज़ हमें नहीं मालूम कि कितनी है, और हमें मीन भले बता रखा हो लेकिन हमें इन फ्रीक्वेंसी का टोटल नहीं मालूम। तो इसको फाइंड करने के लिए देखो दोस्तों ऐसा है ना, सबसे पहले तो देखो जब मीन की बात करता है तो मीन में एक्सआई तो निकालना ही पड़ेगा यार, है ना। तो 11 और 13 से एक्सआई जो निकलेगा 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, ये निकल गया भाई। अगर आपको लग रहा है कि एक्सआई नंबर थोड़े बड़े हैं तो इसमें आप एक काम कर सकते हैं, इसमें आप लोग स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ कर सकते हैं, एज्यूम मीन मेथड यूज़ कर सकते हैं। मैं एज्यूम मीन मेथड यूज़ कर लेता हूँ, 3, 4, 5, 6, 7, तो मैं इसको ए मान लेता हूँ, ए मान लिया मैं इसमें एज्यूम मीन मेथड यूज़ कर रहा हूँ। तो एज्यूम मीन मेथड के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, एक्सआई में से ए घटा दिया करते हैं ना, ए, और ए हमारे लिए कौन है 18। तो देखिए 12 से 18 घटाओगे -6, 14 से 18 घटाओगे -4, -2, 0, 2, 4 और 6। आप चाहो तो इस पर स्टेप डेविएशन मेथड भी यूज़ कर सकते हो। इन सब को आप 2 से डिवाइड कर दोगे ना तो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ये सब इस तरह से हो जाएगा, राइट। चलो उससे कर लेते हैं, आई थिंक उसमें ज़्यादा सही रहेगा। UI इन सबको डिवाइड कर लेते हैं, 2 से डिवाइड कर लेते हैं भाई, तो देखो क्या हो जाएगा -3, -2, -1, 0, 1, 2 और 3। और उसके बाद हमें FI की मल्टीप्लाई अब करनी है UI के साथ, FI की मल्टीप्लाई करनी है UI के साथ। तो 3 × -3 -9, 6 × -2 9 × -1, राइट। और ऐसी 13 की मल्टीप्लाई 0 से करनी होगी, F की मल्टीप्लाई 1 से करनी होगी, और 5 की मल्टीप्लाई 2 से, और 4 की मल्टीप्लाई 3, 4 3 जा 12। और देखिए दोस्तों ऐसा है, इसका तो टोटल, इस फ्रीक्वेंसी का टोटल हमने कर लिया था 40 + f, और इसका भी टोटल करना पड़ेगा। और आप देख सकते हैं 12, 9, 21 और 30, और ये है अपन के लिए 22, तो -30 + 22 ये बन जाएगा -8, और प्लस में हमारे पास है यहाँ पे f, ये ठीक है। अब देखिए दोस्तों ऐसा है ना, हमें मीन निकालने के लिए फॉर्मूला मालूम है, A + सिग्मा FI UI
अपॉन n इंटू में h, राइट। सो मीन कितना बेटा, मीन है 18। ए है बेटा हमारे पास 18, FIUI ये है -8 प्लस एफ अपॉन में दोस्तों n फ्रीक्वेंसी का टोटल वो है कितना 40 प्लस एफ, और इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 2 के साथ। अब देखो ऐसा है ना, यहाँ पर 18 से 18 तो कैंसिल हो जाएगा, राइट में क्या बचेगा -8 प्लस एफ इंटू में 2 अपॉन में 40 प्लस एफ, ये 0 के साथ मिल जाएगा, वो 2 भी 0 के साथ मिल जाएगा, और हमारे f की जो वैल्यू देख सकते हैं आप इजीली कितनी आ जाएगी 8। अगर आप डायरेक्ट मेथड से भी करते हैं दोस्तों तो भी आपका आंसर 8 ही आएगा भाई, वो डिफरेंट नहीं आने वाला, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर के देखे, ऐसे ही कुछ और भी क्वेश्चन दोस्तों हम अगले पार्ट में देखेंगे, और जो बाकी भी चैप्टर आपकी बुक्स हैं बेटा उनके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इस तरह से आधा 45 मिनट की वीडियोस बनाकर बेटा ऐसे कंप्लीट करेंगे। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट करके बताया करो यार, जब आप लोग हमें अपना रिस्पांस दोगे तभी हम लोग आगे मोटिवेट होते हैं उन वीडियोस को बनाने के लिए, ठीक है। तो चलिए पढ़ते रहिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए बच्चों। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।